और अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों का एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा ने अपने करीबी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, उनके पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और उनकी बेटी समाली का धर्म परिवर्तन करवाया। बेटी का नाम बदलकर सबीहा रखा गया और उसकी सगाई अपने नाती से कराई गई। इसमें दहेज के रूप में 5 करोड़ रुपए का शोरूम दिया गया। जांच में पता चला कि नवंबर 2015 में नीतू, नवीन और उनकी बेटी समाली ने दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में इस्लाम धर्म कबूल किया। इस प्रक्रिया को दुबई सरकार के इस्लामिक मामले और धर्मार्थ गतिविधियां विभाग ने प्रमाणित किया है, जिसके बाद तीनों को सर्टिफिकेट ऑफ एम्ब्रेसिंग इस्लाम जारी किया गया। धर्मांतरण के बाद नीतू का नाम नसरीन, नवीन का नाम जमालुद्दीन और समाले का नाम सबीहा रखा गया। हालांकि एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि उस समय नीतू और उनका परिवार भारत में ही था, जिससे इस प्रमाण पत्र की सत्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां इस फर्जी प्रमाण पत्र के पीछे के नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा ने खुलासा किया है कि उसने सबीहा की सगाई अपनी बेटी के बेटे यानी नाती से कराई थी। सबीहा की उम्र 18 वर्ष होने पर यह सगाई तय की गई थी। इस सगाई में दहेज के रूप में 5 करोड़ रुपए की कीमत का एक शोरूम दिया गया। जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा ने रोहरा परिवार की संपत्ति पर नजर रखी थी और इस सगाई के जरिए उनकी संपत्ति हथियाने की फिराक में था। रोहरा परिवार के पास पुणे और बलरामपुर में करोड़ों की संपत्ति थी, जिसमें आलीशान कोठियां, शोरूम और लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। छांगुर बाबा ने इस संपत्ति का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया। यूपी एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में पता चला कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने विदेशी फंडिंग के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई। नीतू के 8 बैंक खातों में 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक 13.90 करोड़ रुपए और नवीन के 6 खातों में 34.22 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन सामने आए। इनमें से एक खाते में अकेले 5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग दर्ज हुई। छांगुर बाबा ने अपने नेटवर्क को कानूनी जामा पहनाने के लिए अश्वी इंटरप्राइजेस और आश्वी चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं बनाई थी, जिसके जरिए यह फंडिंग हासिल की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर और उसके सहयोगी 40 से अधिक बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिससे उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि होती है।